दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार धमकी दी है और इस बार राइस के ऊपर, चावलों के ऊपर जो भारत एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसने बोला है कि नहीं साहब फिर से टैरिफ लगाओ, टैरिफ लगाओ। जब पता लगा कि सबसे बड़े एक्सपोर्टर जो अमेरिका में हैं, दोनों के दोनों इंडियन हैं, तो ट्रंप ने बोला कि दिस प्रॉब्लम इज इजीली सॉल्वेबल। ये तो 2 मिनट की बात है। ही एक्चुअली सेड 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर मैं सब सेट कर दूंगा और इसका आंसर भी टैरिफ है, यानी कि भारत जो चावल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उस पर भी टैरिफ लगाओ। ठीक है, ये खुजली कहां से आती है दोस्तों? ये खाद जो ट्रंप को है, ये कहां से आई? अब मैं आपको एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बताता हूं जो मेरा एनालिसिस है। देखिए, जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ये एक बहाना है, राइट? ये एक बहाना है और ट्रंप अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। यह खबर कल की है। यह खबर कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा चावलों के एक्सपोर्ट के ऊपर, यह जो चीज है, या चावलों के इंपोर्ट के ऊपर, if you look at it from the point of view of the United States of America, जो ट्रंप टैरिफ लगाएगा, यह खबर है कल की। लेकिन परसों की एक और खबर है कि ज़ेलेंस्की भारत आ रहा है। दोस्तों, यह चीज जो है ना, यह ट्रंप को बहुत पिंच करती है। भारत जो काम कर रहा है वो ट्रंप की ईगो को, ट्रंप की जो एक सेंस ऑफ प्राइड है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं और मैं शांति दूत हूं दुनिया का, इस पर भारत कहीं ना कहीं हिट कर रहा है बड़ी जोर से। भारत चाहता नहीं हिट करना, लेकिन ट्रंप हिट हो रहा है। अब मैं आपको पहले सिनेरियो समझाता हूं, फिर हम चावलों पे आते हैं। भारत में पुतिन आए, ठीक है। पुतिन तो अमेरिका भी गए थे, पुतिन तो चाइना भी गए थे। तो भारत में आने से ऐसी क्या, ऐसा दुख, ऐसी खाज खुजली क्या हो गई? और भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है डोनाल्ड ट्रंप को? खबर यह आती है परसों, जो कि हमने कल कवर करी थी, कि भारत तैयारी कर रहा है कि ज़ेलेंस्की भारत आ रहे हैं। अब दोस्तों, कौन से ऐसे देश हैं? आप खुद सोचिए। आप पूरा यूरोप ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, ठीक है, आप चाइना ले लीजिए, आप भारत ले लीजिए। रशिया और यूक्रेन तो सिंस दे आर पार्टीज, हम उनकी बात नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रशिया एंड यूक्रेन। लेकिन परिपेक्ष जो कॉन्टेक्स्ट है वो रशिया यूक्रेन का है। कौन से ऐसे देश हैं जहां पे दोनों ज़ेलेंस्की और पुतिन आ सकते हैं और आए भी हैं? कौन से ऐसे 2 देश हैं? 2 ही हैं दोस्तों, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा इंडिया। परसों नरसों पुतिन गया है और वही पुतिन एंकरेज अलास्का में जाता है और डोनाल्ड ट्रंप से मिलता है, और 4-5 बार तो मेरे सामने अभी ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस जा चुका है। यानी कि ट्रंप के दिमाग में इंडिया इज कॉम्पिटिशन, ट्रंप के दिमाग में। वरना आपको लग रहा है क्या कि पुतिन जाता है यूके में, या पुतिन जाएगा पेरिस में, या जेनेवा में, या ब्रसल्स में? आप बताइए। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि उसके मुंह से कोई मालपुआ छीन के ले जा रहा है, और ये इसको बात पसंद नहीं। अब हम आते हैं, ये जो राइस के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, इसकी स्टोरी क्या है? वाई इज ही डूइंग दैट? देखिए दोस्तों, मैं कुछ आपको आंकड़े देना चाहता हूं। ये आंकड़े इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि तब आपको पता लगेगा कि गेम क्या है। देखिए सब, इंडिया एक्सपोर्टेड अबाउट 2.34 लाख टन्स ऑफ राइस टू द यूएस इन 2024, लेस देन 5% ऑफ इट्स ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। यानी कि भारत ने 2024 में 2.34 लाख टन चावल जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करा। भारत की टोटल एक्सपोर्ट कितनी है चावल की, जो निर्यात करता है भारत, वो है 52.4 लाख टन। यानी कि 52.4 लाख टन भारत एक्सपोर्ट करता है। यानी कि जो भारत अमेरिका को करता है वो टोटल एक्सपोर्ट से 5% से भी कम है, 5% से भी कम है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, वेस्ट एशिया रिमेन्स द डोमिनेंट डेस्टिनेशन। ज्यादातर भारत कहां एक्सपोर्ट करता है चावल अपना? ज्यादातर जो भारत का राइस है दोस्तों, वो जाता है जिसको लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट, हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, यानी कि अरब देश। आप देखेंगे मैक्सिमम दुबई में आप जाएंगे, आप अबू धाबी जाइए, आप सऊदी अरब जाइए, क्योंकि चावल के लिए चाहिए पानी, वहां पे पानी तो है नहीं इतना। सारा का सारा चावल भारत का वहां जा रहा है। टॉप क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी बासमती राइस, इट्स ऑल गोइंग टू दीज अरब कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया कह लो, मिडिल ईस्ट कह लो, जो मन चाहे कह लो, ठीक है। अमेरिका जो जा रहा है, इट्स लेस देन 5%। लेकिन ट्रंप को, अब देखिए ना, बात यह है कि आप, कनाडा से फर्टिलाइजर क्यों आ रहा है? कनाडा से फर्टिलाइजर क्यों आ रहा है? अब आ रहा है क्योंकि तुम लोग नहीं बना पा रहे हो, तो कनाडा से आ रहा है, तुम बना लो, तुम बना लो। देखिए, मैं एक आपको बात बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है ना कि हम अरबों डॉलर अपने फार्मर के ऊपर खर्च करना चाहता है, और ट्रंप ये चूरन दे रहा है अमेरिका के लोगों को कि साहब ये जो पैसा है ना, ये हमने टैरिफ से कमाया। टैरिफ का पैसा कहां से यार? ये क्यों झूठ बोल रहा है आदमी? आई एम शॉक्ड।
या तो जानबूझ के झूठ बोल रहा है या दिमाग से पैदल है, इसको आइडिया नहीं है। एक बात बताओ, टेल मी समथिंग, ये जो टैरिफ का पैसा इकट्ठा कर रहा है, ना ये इंडिया दे रहा है, ना ये चाइना दे रहा है, ना ये ब्राजील दे रहा है, ये तो आप टैक्सेस लगा रहे हो ना अमेरिकन लोगों के ऊपर। जो हमारे इंडियन सामान के ऊपर टैक्स लगाए है तो इंडिया थोड़ा ना पैसा देगा, जो खरीदेगा वो पैसा देगा ना। तो ये एक अमेरिकन की जेब से पैसा लेके दूसरे अमेरिकन की जेब में डाल रहा है। मैंने बहुत तीर तुक्का मार दिया, कहता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, कहता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, झूठ, सब झूठ, सब फ्रॉड, 2 नंबरी। लेकिन ट्रंप कहता है, अब वो ट्रंप कह सकता है तो ट्रंप कह रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, फर्टिलाइजर आ रहा है कनाडा से। आपने एक बात नोट करी, ट्रंप को आए हुए, ये जनवरी में आया था, अब ये दिसंबर चल रहा है, ट्रंप को क्लियर 9 महीने से ज्यादा हो गए, क्लियर 9 महीने से ज्यादा, 10 महीने हो गए ट्रंप को आए हुए। आपने एक बात नोट करी है ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप ने कभी यह बोला है कि मैं यहां पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहता हूं, इसलिए यह मैंने पॉलिसी बनाई है। 10 महीने बहुत होते हैं, यह मैंने पॉलिसी बनाई है कि अमेरिका में, यह सिर्फ सोच रहा है कि मैं एप्पल को मैं धमकी दे दूंगा, मैं सैमसंग को धमकी दे दूंगा, मैं इसको धमकी दे दूंगा, मैं इंडिया के जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको धमकी दे दूंगा, मैं सबको धमकी दे दूंगा और धमकी से काम हो जाएगा जल्दी में। ऐसे काम होता नहीं है। इसने अमेरिका में इकोसिस्टम नहीं बनाया। इसको अभी तक पॉलिसी ले आनी चाहिए थी, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की एक पॉलिसी ले आनी चाहिए थी कि साहब देखो ऐसा है, हम जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं भारत के ऊपर। अब हम एक काम करेंगे कि भारत जैसा जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, या जो आपको भारत जैसा आपको माहौल चाहिए, वो अमेरिका इज अ बिग कंट्री, इट इज फार फार बिगर ज्योग्राफिकली देन इंडिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आई एम श्योर आपको कई ऐसी जगह मिल जाएंगी वहां पे जहां पे भारत जैसा मौसम होगा। ठीक है साहब, हम वहां पे, और अमेरिका में होता है राइस, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, हम वहां पे इंकरेज करेंगे फार्मर्स को कि तुम राइस उगाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। दैट इज द वे टू डू इट। पोल्ट्री फार्मिंग है, हम अपने फार्मर्स को, भारत में तो यही होता है ना, हर एक देश में होता है। ये चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये कुछ काम नहीं कर रहा, ये आलसी आदमी है। ही इज बेसिकली अ लेजी मैन, apart from being a bully. He does not want to work hard. He does not want to get down into the nitty-gritties of policy. इसको लगता है कैमरा चमकता रहे सामने से, हेडलाइन मुझे मिलती रहे, मैंने ये टैरिफ करके ये कर दिया, अच्छे से होना जाना कुछ नहीं है। अब भारत के ऊपर ये टैरिफ लगाएगा। भारत का लेस देन 5% एक्सपोर्ट है अमेरिका में, 95%। अब भारत क्या करेगा? भारत एक काम करेगा कि वो जो 5% से भी कम है, लगभग 4.5% है, 4.5% को 2% कर देगा। कहानी खत्म हो गई। लगा लो तुम, 50% मत लगाना, 500% लगा लो। उससे क्या होगा भाई? आपके यहां चावल उग नहीं रहे, जिस क्वांटिटी में आपको चाहिए आप चावल अपने उगा नहीं पा रहे, भारत से आप खरीदना नहीं चाह रहे, तो क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई में गैप आएगा, फिर चावल महंगा होगा। जब चावल महंगा होगा फिर लोग इसको गालियां देंगे, फिर ये चुनाव हारेगा, फिर ये बोलेगा नो 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 चलो मैं। ही इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये पॉपुलैरिटी, ये बेसिकली क्या है? डोनाल्ड ट्रंप रियलिटी टीवी का आदमी है। ये सोचता है कि पंचलाइन मार के और ये करके और वो करके, जोक क्रैक करके, गाली गलौज करके आगे निकल जाएगा। इसको लगता है कि ये जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये बिग बॉस का एक एपिसोड है। इसको लगता है बिग बॉस चल रहा है, जहां पे आपने फुहड़ता कर दी, आपने गाली दे दी, आपने इसको 10 चीजें उल्टा बोल दी, रो गा के किसी तरीके। एंड ये रियलिटी टीवी का प्रोडक्ट है। ये एक टीवी शो करता था, द अप्रेंटिस। इसको लगता है पूरी दुनिया, ये व्हाइट हाउस जो भी है, अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स पूरी की पूरी, जो अमेरिका की डिप्लोमेसी, एवरीथिंग इज लाइक द अप्रेंटिस। ये इस तरीके से कर रहा है। अब ये देखिए साहब, यहां पे he said that the administration would direct 12 billion in economic assistance to American farmers funded by tariff revenue. अब ये कहता है कि the 2 largest brands in the US retail rice market. सुनिए, when told that the Indian firms owned 2 largest brands in the US retail market, Trump said, all right, we'll take care of it. That's great. It's so easy. Tariffs again solves the problems in 2 minutes. ये मैगी बना रहा है भाई। ये जियोपॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, इसको 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनता, ये बना रहा है मैगी। ये कह रहा है 2 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा, बस टैरिफ में लगा दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, टैरिफ से चावल नहीं उगते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, आदमी को पता नहीं बैल बुद्धि है क्या, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। देखिए, अगर चावल अमेरिका में, आप मानिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, माना कि
$5 का 1 किलो चावल है। मुझे नहीं पता कितने का है, मैं तो कभी गया नहीं वहां पे। $5 का 1 किलो चावल है, ठीक है, $5 का। अब इंडिया से आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, $5 का है। जब आप इंडिया पे टैरिफ लगा देंगे तो इंडिया दूसरे मार्केट ढूंढ लेगा। जब वो चावल अमेरिका नहीं आएगा या फिर और देशों पे भी आप टैरिफ लगाएंगे, चावल नहीं आएगा, और अमेरिकन की टोटल खपत अगर एक साल में 1000 किलो है तो 1000 किलो की तो खपत रहेगी। ऐसा थोड़ा ना कि वो चावल खाना बंद कर देंगे। अब क्या होगा कि जो लोग चावल बना रहे हैं वो $5 किलो बन जाएगा $10 किलो, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाएगा। और यही इसके टैरिफ ने अमेरिका में कर रखा है। या तो ट्रंप टैरिफ समझना नहीं चाहता, या इसको टैरिफ की समझ नहीं है, या इसको लोग मिसगाइड कर रहे हैं, या इसको लगता है कि यूं करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक दिस इज शेयर स्टुपिडिटी।